गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव स्टॉक मोटिवेशन में। और जिस स्टॉक के बारे में मैं जिक्र करने वाला हूं वो है कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड पब्लिक सेक्टर कंपनी है जहां पे आपको अच्छी खासी ऊंचाई दिख रही है लास्ट 6 मंथ के ऊपर में। बट मैक्सिमम चार्ट पैटर्न्स के ऊपर में अगर ध्यान दें तो सिनेरियोज कुछ डिफरेंस ही दिख रहा है। बाय द वे, आप अगर चैनल पे नए हैं तो काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कंटेंट अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करें। 1 डे के चार्ट पैटर्न्स के ऊपर कोल इंडिया लिमिटेड में जो तेज़ी है वो है 4.07%। और जहां तक कि 6 महीने के अंतराल की अगर मैं बात करूं, 6 महीने के चार्ट पैटर्न्स के ऊपर बहुत ही अच्छी दिखती है कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड, जहां पे 15.40% की ऊंचाई है। रिटर्न्स 15.40% 6 महीने के अंतराल पे। कोल इंडिया लिमिटेड में काफ़ी ट्रेडिंग के वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा रहते हैं स्टॉक के अंदर, काफ़ी ट्रेडिंग होती है और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट के लिए लोग भी रखते हैं स्टॉक को, बट ज़्यादा मेरे को लगता है कि ट्रेडिंग होती है। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न्स के अंदर डिक्लाइन है साहब, और यहाँ 2020 से अप है स्टॉक, तो लगभग 100% से अप है। तो उस वहाँ पे देख सकते हैं कि अभी अच्छी खासी रिसेंट टाइम में पिक किया है स्टॉक ने। और अगर इस के बारे में हम जानना चाहें, डेफिनेटली बहुत जो भी व्यूअर्स हैं हमारे चैनल्स के ऊपर, मोस्ट ऑफ देम जो भी स्टॉक मार्केट में है स्टॉक के बारे में जानते होंगे। जो नए व्यूअर्स हैं, जो नए आए हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कोल इंडिया लिमिटेड जो है वो सेमी कोकिंग कोल, नॉन कोकिंग कोल, वॉश्ड एंड बेनिफिशियरी कोल्स, ये सारी चीज़ों में डील करती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन तो बहुत ही शानदार है क्योंकि ये लार्ज कैप कंपनी है, निफ्टी 50 का हिस्सा है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो है 137,583, 1,37,583 करोड़। रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी शानदार है, और सबसे शानदार है इनकी डिविडेंड यील्ड 7.61%। ये तो फिक्स डिपॉजिट में भी आप अगर पैसे को रखने जाएंगे तो फिक्स डिपॉजिट में भी इससे कम ही आपको रिटर्न मिलेगा। तो रिटर्न डिविडेंड काफ़ी कमाल के हैं स्टॉक के। 7.61% डिविडेंड यील्ड है, काफ़ी कमाल के हैं। रेवेन्यू के ऊपर अगर हम लोग ध्यान दें तो रेवेन्यू जो है जून 21 से जून 22 के अंदर बढ़ी है। रेवेन्यू 25 to 82 करोड़ जून 2021 में थी, जो कि जून 2022 में 35,093 करोड़। तो काफ़ी अच्छी रेवेन्यूज़ के ऊपर में हमें दिख रही है पॉजिटिविटी। यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान दें प्रॉफिट्स के अंदर, तो प्रॉफिट के अंदर भी नया पिलर्स दिख रहा है। तो डेफिनेटली जो स्टॉक्स के अंदर जो रैली है वो आनी तय है, क्योंकि आई है जो वो जेन्युइन है। क्योंकि यहाँ पे देखिए जून 2022 के अंदर 883 करोड़ की प्रॉफिट थी। रिलेटिवली अगर जून 2021 की बात करें तो वहाँ पे 3000 समथिंग थी। तो उस पैरामीटर्स के अंदर भी खरी उतरती है। यहाँ पे प्रमोटर्स होल्डिंग 66.13% है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन भी इस स्टॉक के अंदर बने हुए हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 12.39%। म्यूचुअल फंड की भी अच्छी खासी होल्डिंग है, लगभग 10% होल्डिंग म्यूचुअल फंड्स की भी है। और फॉरेन इंस्टीट्यूशन में भी स्टॉक के अंदर बना रखा है जगह। 6.454% जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने भी ले रखा है शेयर्स के अंदर होल्डिंग। एनालिस्ट की राय जो है बाई की राय है, क्योंकि अगर देखेंगे लास्ट कुछ टाइम से अच्छी खासी मोमेंटम आई है कोल इंडिया लिमिटेड के शेयर्स में। साथ ही साथ वॉल्यूम्स के अंदर, डिलीवरी के अंदर, जिस पैरामीटर्स पे भी देखें वहाँ पे आपको दिखी अच्छी। मूविंग एवरेज के हिसाब से स्ट्रॉन्ग बाय की रिकमेंडेशन है। मोमेंटम ऑसिलेशन के पैरामीटर्स के अंदर स्ट्रॉन्ग बाय की रिकमेंडेशन है। ट्रेंड ऑसिलेशन स्ट्रॉन्ग बाय की रिकमेंडेशन है। वोलेटिलिटी स्ट्रॉन्ग बाय की रिकमेंडेशन है। कैंडल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर सेल की रिकमेंडेशन। तो यहाँ मेजोरिटी जो है बाय की रिकमेंडेशंस है, तो डेफिनेटली बाय की रिकमेंडेशन होनी चाहिए। और मूविंग एवरेज अगर 20 डेज़ का मूविंग एवरेज देखें, सिंपल मूविंग एवरेज तो 172.52। वहीं पे अगर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे ध्यान दें तो 183.83। 100 डेज़ का मूविंग एवरेज पे देखें हम लोग ध्यान 249.65 और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल
28.20, 200 के पैरामीटर्स के ऊपर में भी अच्छी स्टॉक। RSI के पैरामीटर्स पे RSI जो है कंपनी की 61.749, तो ये अभी हायर साइड पे RSI है, डेफिनेटली इसके ऊपर नज़र रखना पड़ेगा। विलियम परसेंटेज आर -16.155% होती है। स्टॉक के अंदर 69.63% और ROC 53.411। MACD के पैरामीटर्स के हिसाब से अगर हम लोग ध्यान दें, MACD के पैरामीटर्स के हिसाब से जो स्टॉक की MACD है करंट पोजीशन पे वो है 10.52, जहाँ पे भी बाय की रिकमेंडेशन है। ADX 14 जो है 37.290 बाय की रिकमेंडेशन है। और बुल बियर के मार्केट्स के अंदर अगर हम लोग ध्यान दें तो 53.2560, तो यहाँ पे भी बाय की रिकमेंडेशन। सो ऑल इन ऑल बाय की रिकमेंडेशन है। बाय द वे मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा कि आपको कोई भी स्टॉक के अंदर अगर वॉच लिस्ट पे रखना है और डिसीजन की आप सोच रहे हैं तो अपने फिनेंशियल एडवाइजर का सलाह जरूर लें। बाय द वे चैनल में बने रहने के लिए आपका शुक्रिया।